हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। लिब्रा ऑफिस का ये सेकंड लेसन है। इससे पहले मैंने लिब्रा ऑफिस पे पहला लेसन मैंने बना दिया है और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। आज जो सेकंड लेसन है इसमें हम लिब्रा ऑफिस के कैल्क स्प्रेडशीट का जो ऑप्शन है, मतलब यानी कि जो एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है इसका, उस पर हम डेटा फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले के साथ सैलरी कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रा ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट करने के कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें हमें एक्सेल के लिए कैल्क स्प्रेडशीट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल की तरह सेम है सीट मिल जाएगी आपको। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग बनाना है, तो इंसर्ट पर यहाँ पर आपको मिलेगा फॉन्ट वर्क। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैं सिंपल वाला स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल ही लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सैलरी, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूं मैं अपने, ये डिलीट करके SALARY, सैलरी डेटाबेस रिपोर्ट, मैंने ये टाइप कर दिया। उसके बाद जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके आप इसके एरिया को जो श्रिंक है इसे आप ऐसे खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसका जो साइज है वो हाइट वगैरह आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर रख लीजिए और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा और ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ साइज। ये तो हो गया हमारा हेडिंग। हेडिंग के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर रखना है, तो फिलअप करना है, तो आप यहाँ से इसका एरिया सिलेक्शन कर लेंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज आपको बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग के साथ। और एरिया सिलेक्शन करने के बाद ये है फॉन्ट कलर और ये है फिलअप यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लेता हूँ, या कोई भी कलर जो भी आपको लेना है। तो मैंने इससे ब्लैक की जगह चलो मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर। डार्क ब्लू नहीं है क्या है इसमें, ब्लू है, लाइट डार्क डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू ये रहा, मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हम सब हेडिंग बनाएंगे, तो हम एरिया सिलेक्शन कर लेंगे माउस से। उसके बाद आप इसे बोल्ड कर लीजिए और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आता है बैकग्राउंड का कलर, मैंने इसे रेड कलर ले लिया। और यहाँ पे फोन कलर आता है, मैंने इसे व्हाइट कलर ले लिया। उसके बाद हम एरिया का ऐसे सिलेक्शन करेंगे और ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन इस जगह की जगह यहाँ आपको मिलेगा, इस जगह। और बॉर्डर में जाके आपको ऑल बॉर्डर करना है। ये बॉर्डर कलर है, सॉरी, ये रहा बॉर्डर और ये रहा ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर के बाद यहाँ पे ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। अब हम इसमें हेडिंग टाइप करेंगे। तो सैलरी डेटाबेस रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद एम्प्लॉई आईडी। उसके बाद एम्प्लॉई नेम। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया फादर नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमने डाल दिया BS, फिर DA, फिर TA, फिर HRA, फिर GS, फिर PF, फिर ESI, फिर उसके बाद होता है डिडक्शन, फिर उसके बाद लास्ट होता है, लास्ट वन है आपका नेट सैलरी NS। अब सीरियल नंबर हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 टाइप करा, दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की ओर हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारा 20 तक डेटा ऐसे बन जाएगा। ईयर 2021 और यही चीज मैं सेम है इसे ड्रैग करके फिल कर लेता हूं। तो आप लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 2021 2022 आ गया है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे 2 बार सेम डेटा ही टाइप करना होगा। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था फॉर्मेटिंग, और उसके बाद ये हम ड्रैग करेंगे तो हमें 2021 ही मिलेगा। मंथ में इसी तरीके से सितंबर चल रहा है, तो मैं सितंबर भी 2 बार टाइप करूंगा, सॉरी 2 बार टाइप करूंगा। उसके बाद दोनों सिलेक्ट करके एरिया नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि कौन सा एम्प्लॉय किस तारीख को ज्वाइन करा है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो मैंने आज की ही डेट में डाल देता हूं। सपोज दैट मैं आज की डेट है यहाँ पे 26 सितंबर, तो यहाँ पे मैं 26 सितंबर 21 मैंने डाला, माइनस हाइपर लगा दिया मैंने। और उसके बाद मैं इसे ही सेम एज नीचे तक पेस्ट कर लेता हूं। लेकिन जहां पे आप जॉब करेंगे वहां पे अलग अलग डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं सपोज मैं मान के चलता हूँ E701, नेक्स्ट आएगा E702 और इसी तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। तो
नंबर सीरीज वाइज ऐसे आ जाएंगे। अब एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे टाइप करना है आपको, और यहाँ पे फादर नेम टाइप करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 123456789110, ऐसे ही 123456789110, वैसे ही 123456789110। एज ए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये डेटा बनाया है। अब मैं इसे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये पहले फिलअप कर लेता हूँ, नहीं तो आप बोर होंगे। तो मैं इसे अभी, तो इतना डेटा हमने फिल कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर से लेकर कॉन्टेक्ट नंबर तक मैंने यहाँ पे सारा डेटा फिल कर दिया है। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी यानी कि बीएस की बारी आती है। तो बेसिक सैलरी हमें यहाँ पे 10,000 से लेके 20,000 के बीच में यहाँ पे हमें इनपुट करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15,000 डाल दिया, मैंने यहाँ पे 16,500 डाल दिया, फिर 18,000 डाल दिया, फिर 19,500 डाल दिया, फिर 12,400 डाल दिया, फिर 13,600 डाल दिया। तो इस तरीके से ये डेटा हमें फिल करना है। तो मैं इसी को अब कॉपी कर लेता हूँ। इसकी कॉपी कहाँ है, ये रहा कॉपी। और उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, सेम एज वही शॉर्टकट की है जो उसमें थी। तो मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आता है डीए, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, डिडक्शन और नेट सैलरी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है मैंने माना यहाँ पे समझाने के लिए कि 15% निकालेंगे हम यहाँ पे। जो एचआरए होगा हमारा वो मैंने माना, सपोज किया कि 20% हम इसे निकालेंगे। तो डीए आपका 15%, और टीए, सॉरी ये आगे पीछे थोड़ा सा मैंने कर दिया, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैं इसे 20% कर देता हूँ, और हाउस रेंट अलाउंस इनमें सबसे ज्यादा कर देते हैं 30%। तो ये मैंने बेसिक सैलरी पे डीए, टीए, एचआरए 15, 20 और 30% हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद आता है ग्रोस सैलरी, और फिर आता है पीएफ प्रोविडेंट फंड, फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, फिर डिडक्शन और नेट सैलरी। तो इसके बाद जो ग्रॉस सैलरी है वो कैसे निकलेगा, वो सभी का प्लस करके निकलेगा। और पीएफ जो है वो हम लोग यहाँ पे 12% निकालेंगे, और ये गवर्नमेंट के थ्रू भी फिक्स है। ईएसआई जो है वो 3.2% हम निकालेंगे, और डिडक्शन इनका प्लस करके, और नेट सैलरी कैलकुलेशन करके। अब मैं जो परसेंट है वो मैंने ऑलरेडी ऊपर इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे। अब यहाँ पे 15% निकालना है डीए, तो इक्वल बीएस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे स्टार और 15%, 15% आपको लिखना है, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ऐसी टीए इक्वल बेसिक सैलरी का स्टार 20% निकालेंगे। इसी तरीके से जो एचआरए है वो इक्वल बेसिक सैलरी पे आपका स्टार 30% होगा। उसके बाद जो ग्रोस सैलरी है वो इक्वल बीएस प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, और एंटर कर देंगे। उसके बाद जो पीएफ है वो इक्वल आपका बेसिक सैलरी पर 12% हम निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ईएसआई है वो 3.2% है, तो इक्वल बेसिक सैलरी पे स्टार 3.2% निकालेंगे। डिडक्शन जो है वो कटौती का पैसा है, तो इसमें हमें पीएफ और ईएसआई का पैसा प्लस कर देना है, तो इक्वल पीएफ प्लस ईएसआई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा। और नेट सैलरी जो होती है वो हमारी ग्रोस सैलरी में से माइनस हो जाता है डिडक्शन का पैसा, यानी पीएफ और ईएसआई का पैसा, तो हमारी नेट सैलरी यहाँ पे बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये डेटा का कैलकुलेशन करा है। अब आप सभी का एक साथ सिलेक्शन कीजिए और नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर दीजिए माउस से, सभी का आंसर एक साथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम सैलरी डेटाबेस रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी कुछ चीजें और भी बता देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे मैंने चीजें निकाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे ये चीजों को लिख भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले था बीएस, फिर डीए, फिर टीए, फिर एचआरए, फिर जीएस, फिर पीएफ, फिर उसके बाद ईएसआई, फिर डिडक्शन, और लास्ट वन जो था आपका नेट सैलरी एनएस। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। रुकिए मैं कट ही कर लेता हूँ, ये सिलेक्शन, कट, और एक सेल के ऊपर पेस्ट।
और इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से फॉन्ट कलर सॉरी वाइट और फिलअप कलर मैंने ब्लैक कर दिया। और यहाँ पे मैं इसकी कंडीशंस बनाऊंगा, तो मैं इन दोनों को सिलेक्शन करके मर्ज कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल डी, और उसके बाद ये एरिया सिलेक्शन करके यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन बताया वो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। और ये देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ इसे। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो मतलब जो कंडीशन है वो मैं आपको उसमें लिख करके दे दूंगा। तो बेसिक सैलरी है वो मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। डीए है वो इक्वल बीएस पे हम लोग क्लिक करते हैं और स्टार 15%, ये होता है हमारा। लेकिन यहाँ पे नेम आ गया, इसका मतलब मुझे इनसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट का। थोड़ा सा मुझे फाइंड आउट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा हाथ बैठा हुआ है नॉर्मली उस वाले एक्सेल पे। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कहाँ है मैं देख लेता हूँ। फॉर्मेट में होगा, ये नंबर फॉर्मेट है और ये टेक्स्ट है और ये फॉर्मेट में टेक्स्ट। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर ही हो सकता है। जर्नल परसेंटेज डेट है भाई, इसके अंदर ही मिलेगा आई थिंक। तो ये मैं डेट टाइम साइंटिफिक करेंसी नंबर जर्नल, इसके अंदर तो मुझे टेक्स्ट देखने को मिला नहीं है, सॉरी। कुछ चीज़ें मुझे अभी चेकआउट करनी पड़ेगी। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे दूसरा तरीका देखता हूँ। इक्वल बी एस स्टार 15%, और सॉरी इक्वल बी एस स्टार 15%, नेम ही आ रहा है। हाँ आ तो गया, काम चल गया है। यहाँ मैंने एक स्पेस बढ़ा दिया इसमें। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि ओ शिट कंट्रोल जेड, कुछ कंडीशंस में इसमें दिक्कत है। बी एस, हाँ। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्शन करा, कंट्रोल डी। 15 यहाँ पर मैं 15 की जगह इसे कर देता हूँ 20। और नेक्स्ट वाला जो था यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 30% निकाला था। ग्रोस सैलरी में हमने जोड़ा था इक्वल बी एस प्लस डी ए प्लस टी ए प्लस एच आर ए, इतना हमने जोड़ा था। उसके बाद यहाँ पे हम पी एफ जो निकालते हैं वो हमने लगाया था इक्वल बी एस पर 12% लगाया था हमने। और इसके नीचे वाला जो था इसमें हमने 3.2% लगाया था। वहां पे भी मैंने लिख दिया है फिलहाल, लेकिन ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंडीशन पता चल जाए। इक्वल ये वाला जो डिडक्शन है वो है आपका इक्वल आपका पी एफ प्लस ई एस आई, और जो लास्ट वन है वो इक्वल सॉरी इक्वल और आपका जीएस में से माइनस करेंगे डिडक्शन को, तो आपका नेट से निकल जाए। तो ये है इसकी कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा चार्ट का ऐसा ही है। अच्छा तो ये हो गई कंडीशन। अब एक चीज मैं और बताता हूँ। कई बार जो व्यूवर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि सर इसमें तो हमने सैलरी पहले ही डाल दिया था और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया तो एक एक हमने ड्रैग करके निकाल दिया, एक एक निकालने के बाद। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे कंपनियों में रहता है कि आप बस सैलरी फीड करते हैं और ये डेटा ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। सिंपल सा है, कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है। मैं इसे ही दोबारा एक बार इरेज कर देता हूं ऐसे। और अब पूरा पेज इरेज है। ये देखिए बेसिक सैलरी से लेकर नेट सैलरी तक पूरा सेल में खाली है। लेकिन मैं बेसिक सैलरी को फिलअप करने से पहले ही मैं कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। जैसे यहाँ पे इक्वल बी एस स्टार 15%। उसके बाद यहाँ पे एरर लिख लगा हुआ आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल बी एस, फिर उसके बाद स्टार 20%। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इक्वल फिर आपका बी एस, और फिर उसके बाद आपका है सॉरी बी एस के बाद स्टार 30%। और
ये कैसे हो गया 0 इक्वल बी एस, फिर उसके बाद सॉरी इक्वल बी एस स्टार 30% एंटर। अच्छा ये 0 हो गया है और ये एरर यहाँ इसलिए आ गया, ये सेल, ओहो इसमें थोड़ी सी ये कमी है। ये अब मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ तो मुझे एक एक करके पता चल रहा है कि इसमें ये भी दिक्कतें हैं। मुझे लग रहा था सिंपल एक्सेल की तरह ही होगा लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें। इक्वल बी एस स्टार 15% एंटर। अब यहाँ पे निकालना है इक्वल बी एस, फिर उसके बाद स्टार 20%। अब यहाँ पे जीएस निकलेगा इक्वल डीएस प्लस डीए प्लस टीए प्लस देन एचआरए एंटर। फिर पीएफ निकालेंगे इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक स्टार 12% एंटर। फिर ईएसआई निकालेंगे इसी तरीके से इक्वल डीएस पे क्लिक करना है स्टार 3.2% एंटर। और फिर उसके बाद डिडक्शन निकालना है इक्वल पीएफ प्लस ईएसआई देन एंटर। उसके बाद लास्ट वन नेट सैलरी के लिए एनएस इक्वल जीएस माइनस डिडक्शन देन एंटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करूंगा ऐसे। उसके बाद आप देखेंगे हर जगह 0 हो गया है, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं कोई वैल्यू इनपुट करूंगा तो कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है, बस मुझे यहाँ पे वैल्यू डालना है और ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं जो भी आंसर जो भी वैल्यू इनपुट कर रहा हूं और उस सेल के सभी के आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से बाद में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ही कॉपी और दोबारा पेस्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप सैलरी ऑटोमेटिक सीट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये है इस तरीके से सैलरी बनाने का तरीका इसमें, और इस तरीके से कंडीशन लगाने का। दूसरी चीज मैं एक और बताता हूं कि जैसे मान लो, अब यहाँ पे जब ये इतनी चीजें मैं बता रहा हूं तो एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख का, यहाँ पे मैंने 2 लाख डाल दिया, 2 लाख पर 15% निकालना है, मतलब 2 लाख का 15% हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 2 लाख मैंने वैल्यू डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ इक्वल 2 लाख पे क्लिक करेंगे देन स्टार 15% एंटर। तो ये आ गया आंसर आपका। ये देखिए ये जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए निकल के आ गई है। 2 लाख का 15%, यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं। अब सेम कंडीशन मैं यहाँ पर अगर परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकता हूँ इक्वल और 2 लाख पे क्लिक करूंगा फिर स्टार। अब मैं 15% लगाने की जगह यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा और उसके बाद या तो बटे आप कह लीजिए या अपॉन कह लीजिए 15/100 या 15/100 और उसके बाद एंटर करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा जो परसेंट लगाने पे आता है। जो हम कॉपी में कैलकुलेशन करते हैं ना मैथ के लिए, जब सवाल हल करते थे तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे ऐसे अप्लाई करनी है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है सपोज डेट 15, यहाँ 25 और यहाँ पे 35, इन सबों का टोटल करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसे भी लगा सकता हूँ, इस जगह मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। इक्वल पहले 15 पे क्लिक करा प्लस, फिर 25 पे क्लिक करा प्लस, फिर 35 पे लास्ट में प्लस नहीं लगाना, आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे 75 आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका है जो फॉर्मूले के थ्रू, जो हम एक्सेल में भी पहले भी यूज करते थे, तो इक्वल SUM सम लिखना है आपको और उसके बाद ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद आपको ये वैल्यू सिलेक्शन करके ब्रैकेट को आपको बंद करना है, देन एंटर करेंगे तो भी आपका आंसर 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से कई सारी कंडीशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आज आपको ये नॉर्मली जोड़ घटाना गुणा भाग के आधार पे दिखाया है, जिसमें हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालना सीखा था। यहाँ पे हमने देखिए सारा प्लस करना सीखा था, फिर परसेंटेज है, फिर यहाँ पे डिडक्शन में प्लस हुआ, नेट सैलरी में देखिए माइनस हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मैनुअली भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मूले भी होते हैं इसके, लेकिन मैं आगे के चैप्टर में आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा। बाकी वीडियो धीरे धीरे अगर हम इसी को ही बताता जाऊंगा मैं इसी वीडियो में, तो ये वीडियो इतनी लार्ज हो जाएगी कि फिर आप देखेंगे भी नहीं, या तो बोर होंगे और नहीं तो आप ये कहेंगे कि सर आप बोर कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इस वीडियो के लिए आज इतना ही। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें इससे आगे की चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी
अगर आपको ये जो कंडीशन है यहाँ पे वो आपको दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा एज ए प्रैक्टिस के लिए। बाकी दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो भी फॉर्मेट है वो डाल दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो ओके। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।